भूमिका। हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पूजनीय देवती हैं। उन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है। उनका जन्म भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को रात के समय हुआ था, जिसे जन्माष्टमी कहा जाता है। श्री कृष्ण के जन्म का उद्देश्य अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना था। उनका जीवन कर्म, भक्ति, प्रेम और नीति का प्रतीक है। जन्म की पृष्ठभूमि। श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। उस समय मथुरा राज्य पर कंस नामक एक अत्याचारी राजा का शासन था। कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का विनाश करेगा। ये सुनते ही कंस ने देवकी और वासुदेव को बंदी बना लिया और यह निश्चय किया कि वह उनके हर संतान को जन्म लेते ही मार डालेगा। श्री कृष्ण का जन्म। देवकी और वासुदेव की 7 संतानें क्रमशः कंस द्वारा मार दी गईं। 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में रात के 12 बजे हुआ। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वासुदेव की बेड़ियां टूट गईं। तब वासुदेव को दिव्य आज्ञा मिली कि वे शिशु को गोकुल ले जाएं और बाबा के घर यशोदा के पास छोड़ आएं। गोकुल गमन और अदला बदली। वासुदेव श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे। उस रात मूसलधार बारिश हो रही थी। भगवान शेषनाग ने छत्र बनाकर श्री कृष्ण को बचाया। गोकुल पहुंचकर उन्होंने यशोदा के पास जन्मी कन्या को लेकर मथुरा लौट आए और कन्या को देवकी के पास सुला दिया। सुबह जब कंस को खबर मिली कि 8वीं संतान कन्या है, तो वह फिर भी उसे मारने गया। लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और एक देवी रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, वह गोकुल में है। बाल्यकाल की लीलाएं। गोकुल में श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा ने किया। बाल्यकाल में उन्होंने अनेक चमत्कारी लीलाएं की। 1. पूतना वधा। एक राक्षसी पूतना ने श्री कृष्ण को विष देकर मारने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण ने उसे ही मृत्यु प्रदान कर दी। 2. शकटासुर और तृणावर्त वधा। श्री कृष्ण ने बाल्यकाल में ही इन असुरों का नाश कर दिया। 3. माखन चोरी। श्री कृष्ण को माखन बहुत प्रिय था। वे गोपियों के घरों में जाकर माखन चुराते और सबको आनंदित करते। 4. कालिया नाग पर विजय। यमुना नदी में बसे जहरीले नाग कालिया को पराजित करके श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को मुक्ति दिलाई। गिरिराज पर्वत धारण। गोकुल में एक बार भारी वर्षा हुई। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सभी गोपियों और पशुओं को वर्षा से बचाया। ये घटना इंद्र के अहंकार को चूर करने के लिए थी। इसके बाद सभी ने श्री कृष्ण को गिरधारी कहा। कंस वध। जब श्री कृष्ण किशोर अवस्था में पहुंचे, तब उन्होंने मथुरा जाकर अपने मामा कंस को कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान मार गिराया। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता वासुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त किया और मथुरा को कंस के आतंक से मुक्त कराया। द्वारका की स्थापना। कंस के वध के बाद मथुरा पर लगातार आक्रमण हुए। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर पश्चिम तट पर द्वारका नामक नगर बसाया और वहीं से शासन किया। महाभारत में भूमिका। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान महाभारत में है। उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और धर्म की गहन बातें समझाई गईं। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उन्होंने युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया, बल्कि सारथी बनकर धर्म की विजय करवाई। श्री कृष्ण का संदेश। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, त्याग, नीति और धर्म के आदर्शों का परिचायक है। उन्होंने जीवन के हर पक्ष में संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी, चाहे वह युद्ध हो, राजनीति हो, मित्रता हो या भक्ति। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। निष्कर्ष। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक युग पुरुष थे। उनका जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उनका जीवन एक ऐसी गाथा है, जिसमें मानवता, नीति, भक्ति और प्रेम का समावेश है। वे आज भी हर युग में प्रासंगिक हैं और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। रखने की शिक्षा दी, चाहे वह युद्ध हो, राजनीति हो, मित्रता हो या भक्ति। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। निष्कर्ष। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, बल्कि एक युग पुरुष थे। उनका जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उनका जीवन एक ऐसी गाथा है, जिसमें मानवता, नीति, भक्ति और प्रेम का समावेश है। वे आज भी हर युग में प्रासंगिक हैं और हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अगर आप चाहें तो मैं इस विषय पर एक सुंदर PDF पोस्ट या बच्चों के लिए